इन सब मुद्दों पे चंद्रशेखर आजाद जी को आने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे भीम आर्मी का योद्धा ही काफी है। एसपी साहब और थाना प्रभारी हम सभी लोग बैठ करके इस पे हम लोग कार्रवाई करते हैं और जल्दी हम गिरफ्तार में अगर कोई आता है इंसाफ दिलाने तो वह भीम आर्मी के ही नेता साक्षात कि भीम आर्मी के जी हाँ अनुमंडल कार्यालय में डीएसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे। सबको कहना चाहते हैं आपकी मनोबल को बढ़ाने आए हैं। और हम ये 30 साल का लड़का आपके सामने कह के जा रहा है कि कमजोर नहीं है। हम आपको पहले भी बोले और अभी बोल रहे हैं कि पिछड़े हुए लोग नहीं है, हम पछाड़े हुए लोग हैं। हमको थाना पे अगर नहीं सुनते हैं, कोर्ट में नहीं सुनते हैं, तो हम अपने समाज के साथ सड़क पे उतरेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इससे पहले कि आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, फिर हम तो हैं ही, हम आप सबके लिए लड़ने के लिए। यही नहीं हो बच्चे को जी हम अपना बच्चा समझ के उसको पढ़ाएंगे, प्राइवेट में हो या सरकारी। खबर दिखाया था। जी हाँ, सीतामढ़ी जिला के नगर पंचायत बेलसंड वार्ड नंबर 1 से जी हाँ जो कोठी चौक कहा जाता है यहाँ पे, और किस तरह अवधेश पासवान करके होता है उनको घर से बुला के और उसका निर्मम हत्या कर दिया जाता है यहाँ के दबंगों द्वारा। जी हाँ, उसी पे आज भीम आर्मी के नेताजी जैसे उनको पता चला हमारे वीडियो के माध्यम से, वो तुरंत इनका मतलब घर का देखने के लिए आए, यहाँ सुनने के लिए कि आखिर क्या हुआ। और अभी तक जो अपने आप को दलित के रहनुमा कहते हैं, दलित के नेता कहते हैं, आज तक उसके पार्टी का अभी तक कोई एक नेता, छोटा वर्कर भी नहीं आया है। इसी से पता चलता है कि भैया क्या हो रहा है। वोट तो सबको चाहिए, लेकिन यहाँ जिस पे अगर दलित महादलित पिछड़े पे जब अत्याचार होता है तो भैया कोई सूद लेने वाला नहीं है। और फाइनली अंत में अगर कोई आता है इंसाफ दिलाने तो वह भीम आर्मी के ही नेता साक्षात आपके सामने है। चलते हम उनके जुबानी सुनते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका सर? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम एडवोकेट संतोष अम्बेडकर है, भीम आर्मी वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, किस तरह की बातें हुई वहां पे, जिस तरह के आपने सुना अवधेश पासवान के बारे में? तो देखिए, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जी आपके चैनल को भी देखा हूँ, FIR का कॉपी पढ़ा हूँ। जी जिस तरह से आप ग्रामीण लोग जिस तरह से बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो सारी चीजें मैच कर रही है। इसमें कहीं नहीं लेकिन परंतु नहीं है कि FIR में कुछ और है, मीडिया में कुछ और है और ग्रामीण कुछ और बोल रहे हैं, परिवार के लोग सेम बात बोल रहे हैं। तो इसे एकदम तय होता है कि जिसने एक दिन पहले कह रहा है, उस सेम डेट में कह रहा है, रात में इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया और कह रहा बंदा कि कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि भाई, जातीय मानसिकता जिस तरह से पल रहा है उस चीज से अब निकल जाएं, क्योंकि अब दलित समाज जो है ना, मुंह तोड़ जवाब देने का आदी हो गया है। सीख लिया, जब से पढ़ने का अधिकार मिला, बहुजन महापुरुषों को पढ़ने का अधिकार जाना है, तब से इन चीजों को लड़ने का वो चीजें जान गया है। तो हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अवधेश पासवान जी का हत्या हुआ, ये हमारे समाज पे बहुत बड़ा तमाचा है। और हम अपने बहन से मिलने आए थे और उनको आश्वासन दिलाने आए कि भीम आर्मी के शिवहर जिलाध्यक्ष और सीतामढ़ी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ और पदाधिकारी सभी लोग, हम आश्वासन देने आए हैं कि हमारी बहन को, हमारे भाई की जो हत्या किया है उसको न्याय मिलना चाहिए और इस पे भीम आर्मी हर संभव प्रयास करेगी। प्रशासन अगर इसमें लापरवाही करती है तो प्रशासन के खिलाफ भी हम लोग देंगे और उनको बताएंगे कि अगर आप थाना पे अगर नहीं सुनते हैं, कोर्ट में नहीं सुनते हैं, तो हम अपने समाज के साथ सड़क पे उतरेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। एक बात और, जैसे कि हमारे समाज के लोग ही कहते हैं कि हम नीच है, हमको इस तरह से देखा जाता है, सोचा जाता है। हम उन सबको कहना चाहते हैं आपकी मनोबल को बढ़ाने आए हैं। और हम ये 30 साल का लड़का आपके सामने कह के जा रहा है कि कमजोर नहीं है। हम आपको पहले भी बोले और अभी बोल रहे हैं कि पिछड़े हुए लोग नहीं है, हम पछाड़े हुए लोग हैं। हमको वंचित रखा गया, इसलिए हम आज अछूत है, समाज से कटे हुए हैं। आज हमको वो संवैधानिक अधिकार मिला है, हम उस संवैधानिक अधिकार से हम अपराधियों को छक्के न छुड़ाए। तो कहना कि कोई संतोष अम्बेडकर कुछ कह के गया। जिस तरह सर जब चुनावी साल है, वैसा भी चुनाव आने वाले हैं और भी पार्टी जो है बड़े बड़े अपने आप को दलित के रहनुमा कहते हैं, लेकिन जब ऐसे मुद्दा होता है, अब जैसे बहुत सारे आपने एग्जांपल दिया था, कोमल पासवान हो या जो भी हो, मतलब, और यहाँ भी अवधेश पासवान, इस पे क्यों वो लोग बढ़ चढ़ के क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं? देखिए, आज यहाँ पे दलित समाज के सभी लोग हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जब कोई समाज पे अत्याचार शोषण होता है, या चमार हो, दुसाध हो, धोबी हो, पासी हो, कुर्मी हो, यादव हो, कोई भी हो जो वंचित मतलब कमजोर तक लोग है, आप बताइए कि कौन लोग आपके पास आता है? तो पूरे देश में एक ही नाम आता है कि शोषण अत्याचार पे भी भीम आर्मी आता है। और आज भी आप सबके सामने भीम आर्मी खड़ा है। हम कहना चाहते हैं आप समाज के लोगों से कि जात का नेता नहीं चुनिए, जो आपके लिए काम करता है उसके साथ आप खड़े होइए, तभी आपको न्याय मिल पाएगा। जाति इमोशन में जाएंगे
फिर वही बात होगा, शोषण अत्याचार होगा। आप जिस नेता को चुन रहे हैं वो गठबंधन में किसी के साथ जाकर झुक जा रहा है, किसी के चरणों में झुक जा रहा है कुछ पद के लिए, पैसा के लिए, और आपका कोई इज्जत सम्मान का ख्याल नहीं रखता है। तो ये आपकी आत्मी रक्षा सुरक्षा करना ये आपकी जिम्मेवारी है। आप लोग जब तक नहीं करेगा कोई नेता नहीं कुछ कर सकता है। हम यहाँ पे आए हैं भीम आर्मी की टीम, आप अपनी मजबूती नहीं दिखाइएगा तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, फिर हम तो हैं ही, हम आप सबके लिए लड़ने के लिए। अभी हमारे साथ सीतामढ़ी जिला के जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के चंदन माझी जी। सर, किस नजरिए से इस घटना को देखते हैं? ऐसे आखिर क्यों बार बार दलितों के साथ ही क्यों ऐसा? बहुत दुखद घटना है, और जो घटना जो घटी है ये बहुत निंदनीय। अपराधी तत्व के लोग जो है, हम किसी जाति को मतलब इसमें नहीं करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन जो घटना घटित किया है अपराधी तत्व के लोग हैं। और इस पर जो है कि हमारी टीम ने, भीम आर्मी ने जो है, हमारे शिवहर जिला अध्यक्ष जी, हमारे वरीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उसके बाद जो है कि और लोग जो हमारे पदाधिकारी सभी लोग आए हैं। और मैंने दरोगा से भी बात किया था जी, उसको मैंने बोला कि मैं भाई अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम हंगामा करने का काम करेंगे। अच्छा, फिर क्या बोला? तो फिर वो बोला कि ठीक है भाई, हम इस पर मतलब कर रहे हैं, हम कल आपसे मिलेंगे, और सभी लोग हमें भी जा रहे हैं कि मिलेंगे डीएसपी साहब से, राय की कार्रवाई होगी। जी सर, आपका सर परिचय? मेरा नाम जगन्नाथ पासवान हुआ, शिवहर जिला भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। हम यह कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि हम तमाम अनुसूचित जाति, तमाम दलित भाई लोग, हम लोग संविधान रचयिता के सम्मान करने वाले हैं, क्योंकि संविधान हमारे पुरखाओं ने लिखा है। इसलिए संविधान हमें बहुत सारी शक्तियां देता है। इसलिए हम संविधान को सम्मान करने के लिए मैं कानून पे विश्वास करता हूँ। मुझे विश्वास है उस कानून में, जिस अपराध जो किया है उस अपराधी को सजा होगा, और इसके लिए हमारे भीम आर्मी टीम लड़ने का काम करेगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से, सीतामढ़ी प्रशासन से भी मांग करता हूं कि उस गरीब पीड़ित परिवार को आप न्याय दिलाइए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा। अन्यथा उस गरीब परिवार को यदि आपके माध्यम से कोई न्याय नहीं मिलेगा तो शिवहर सीतामढ़ी पथ को हम लोग जाम करने का काम करेंगे। पूरा भीम आर्मी टीम पूरे बिहार को क्या भारत को जाम करने का कैपेसिटी रखता है। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे? देखिए हमारे नेता हाँ बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि अभी हम अपने बहन से मिले हैं, ग्रामवासियों से मिले, और अब अभी हम जा रहे हैं डीएसपी साहब के पास। अच्छा। डीएसपी साहब से मिलते हैं, बात रखते हैं जी। और जैसा कि आपको एक्ट वगैरह में देखे हैं किस तरह से वो गलत किया है, तो हम इस पे बात करते हैं, और उसके बाद वहां से जो आश्वासन मिलता है उसके आधार पे हम लोग फिर अभी जहाँ से तुरंत डीएसपी साहब से मिलने के बाद हम एसपी साहब गोपनीय रीडर के पास जाएंगे, वहां पे अपनी बात को रखेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन होगा। इसके अलावा तो हमारे पास कोई है नहीं कि हम सदन में हमारा कोई नेता है कि हम जाकर, और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी अभी अमेरिका में गए हुए हैं, तो इस वजह से अभी तो वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन इन सब मुद्दों पे चंद्रशेखर आजाद जी को आने की जरूरत नहीं है, हमारे जैसे भीम आर्मी का योद्धा ही काफी है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में टारगेट दलित समाज में सबसे ज्यादा अगर टारगेट किसी को किया जाता है तो पासवान समाज को, क्योंकि पासवान समाज का इतिहास रहा है, न कभी दलाली किया है न कभी झुका है। अपनी समाज के लिए अपने खून पसीने से अपने माँ बाप और बीवी बच्चों को खिलाता है। और मैं बताना चाहता हूँ, जो भी मानसिकता है, जो मनुवादी विचारधारा के लोगों है, उनको बताना चाहता हूँ कि संभर जाओ, नहीं तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन आपको ऐसे इलाज करेंगे कि आपके बाल बच्चा को पढ़ने और लिखने में बहुत कठिनाई होगी। नहीं तो आप, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, और इस संविधान के वजह से हम लोग, हमारे हाथ बंध जाती हैं, लेकिन हम भी संविधान भूल गए ना। तो जितना तुम्हारी औकात है ना, अगर उतना धरती में नहीं गाड़ दिए तो मैं भी एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ। सीधी सी बात है, आक्रोश जवान के लेकर के 2.25 करोड़ रुपया हम राइट कर दिए। जब बोल दिए तो बोल दिए, और यही नहीं हो, बच्चे को जी हम अपना बच्चा समझ के उसको पढ़ाएंगे, प्राइवेट में हो या सरकारी। जय भीम। साहब कह रहा है बच्चा जहाँ पढ़ने वाला हो, प्राइवेट या सरकारी में, हम अपने बच्चे की तरह पढ़ाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार अम्बेडकर जी आए हुए हैं, और संतोष कुमार अम्बेडकर जी अभी यहाँ पे जो कंटिन्यू देख सकते हैं आप कि भीम आर्मी के जी हाँ अनुमंडल कार्यालय में डीएसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे।
क्या हुआ सर? यहाँ पे आए हैं हम लोग, डीएसपी साहब नहीं है। अच्छा, कहाँ क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि कोर्ट गए हैं, छुट्टी गए हैं। तो आप और बाहर है क्या? हाँ। बिहार से बाहर है? अब छुट्टी में है तो अब वो बता के थोड़ी गए होंगे कि हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं चाहे कहीं जा रहे हैं। छुट्टी है तो अपने घर परिवार में गए होंगे, बहुत सारी बातें हैं। फिर अगला कदम क्या होगा? देखते हैं, अब यहाँ नहीं मिले तो हम पहुँचते हैं सीतामढ़ी के लिए, अभी जस्ट निकलेंगे। लेकिन भाई को न्याय दिलाना है किसी को। अभी बेलसंड अनुमंडल कार्यालय में, और अभी संतोष अम्बेडकर जी अभी अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर आया है। सर, क्या हुई बातचीत, क्या फाइनल? देखिए, जैसा कि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद यहाँ पे आए अनुमंडल कार्यालय, और डीएसपी साहब नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में हम लोग एसडीएम साहब से मिले हैं। और इस मामले में हम लोग कहें कि जल्द से विधि सम्मत कार्रवाई किया जाए और जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए। नहीं अगर गिरफ्तार करते हैं तो यहाँ पे माहौल चेंज हो सकता है, बदल सकता है। जिस तरह के समाज के लोगों में आक्रोश है, सर ने कहा है कि हम हर संभव प्रयास करते हैं, और डीएसपी साहब और थाना प्रभारी हम सभी लोग बैठ करके इस पे हम लोग कार्रवाई करते हैं और जल्दी हम गिरफ्तारी करते हैं। और कुछ विशेष? बस और विशेष कुछ नहीं, उन्होंने इतना आश्वासन दिया है और हम इनकी बात को सम्मान करते हैं जी। और हम भी मानने वाले हैं। जब तक कार्रवाई नहीं होगा, कार्रवाई हो जाती तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आंदोलन हमारे। कितने दिनों एक टाइम बताया होगा? टाइम बस बहुत जल्द मीन्स हो सकता है 24 घंटा भी बोल रहे हैं, 1 सप्ताह भी, लेकिन 1 सप्ताह के बाद नहीं होगा तो फिर हम लोग दोबारा आएंगे यहाँ। अच्छा, एक सप्ताह के बाद अगर नहीं हुआ तो फिर सवाल करेंगे आकर। धन्यवाद सर। तो साफ साफ कहना है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर नहीं कार्रवाई हुई तो फिर हम लोग आएंगे और दोबारा फिर बात रखेंगे, और उसके बाद अगर बात नहीं मानी जाएगी तो फिर हम लोग अपना फिर रुख इख्तियार करेंगे। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना है सो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए रॉ एनी टाइम।